हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा और लगभग आज भी आपका दिन अच्छा होगा। कभी कभी होता है लाइफ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ, ज़िंदगी की एक एक पल कटते हैं। आज सुबह से मैंने प्लानिंग तो नहीं किया था कि आज मैं फ़ोन रीसेट करूँगी, लेकिन मेरे मन में काफ़ी दिन से ये था कि आज मैं फ़ोन रीसेट करूँगी। एक्चुअली मुझे फ़ोन लिए हुए 1 साल 1 महीना लगभग हो चुका, और जब मैंने फ़ोन ख़रीदा था उस टाइम पे बाई मिस्टेक मैंने फ़ोन रीसेट कर डाला था। उसके बाद से फ़ोन मैंने रीसेट नहीं किया है। तो आज ये था ना कि एडिटिंग वगैरह करने के बाद और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने मैथ और पॉलिटी के साथ साथ थोड़ा सा ज्योग्राफ़ी जैसी चीज़ों को देखा। लगभग 1.5 घंटे तो मैंने मैथ ही पढ़ी थी। तो उसके बाद से था कि अब आज का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हर दिन ऐसा होता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी और फिर लगता था आज का वीडियो एडिट करते करते टाइम हो गया, फिर ये करूँ वो करूँ। मतलब सही से कहा जाए तो प्रॉपर टाइम नहीं होता था। इस वजह से तो मैंने सोचा आज फटाफट से निपटा लूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा धूप है, जैसा कि देख रहे हो। काफ़ी मौसम खुला सा है आज। और सबसे बड़ी चीज़ कि बारिश नहीं हुई है, और कल भी बारिश नहीं हुआ था। तो अभी वापस से हम अपना दूसरा जो क्या कहते हैं उसको, टास्क कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि स्लॉट, हम अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरे लाइफ में 3 चीज़ें एकदम परमानेंट फिक्स है। पहला मेरे घर वालों की प्लानिंग, दूसरी मेरी प्लानिंग और तीसरी भगवान जी की। हाँ, भगवान जी की और घर वालों की प्लानिंग से कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, लेकिन जब चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। तो आज मैं अपने आप को टारगेट में रख चुकी थी कि मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है, और कम से कम इतना तो पढ़ना ही है कि जब तक मुझे पढ़ते पढ़ते ऊब ना लगे। क्योंकि बाकी दिन ऐसा होता था कि मैं पढ़ना चाहती थी और किसी न किसी चीज़ की वजह से उलझ जाती थी। जब इंसान खुद ही सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ी रुकावट आती है। हुआ यूँ कि 11:30 तक तो मैंने पढ़ा, 10:30 तक, 10:40 तक। फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मतलब ब्रेक लेकर के। फिर ये हुआ कि मेरे गले में इस साइड में पता नहीं ऐसे मैं सो गई थी ब्लैंकेट पर या फिर बिना तकिया का, जैसा भी। तो मेरे गर्दन में दर्द था और थोड़ा मैंने कूलर ऑन किया। गर्मी देख रहे हो, ये देखो। तो फिर मैंने कूलर ऑन करके फिर पढ़ रही थी दूसरा स्लॉट स्टार्ट किया मैंने। मुझे नींद आ गया, फ़ोन साइलेंट था, घर से भी फ़ोन आया। फिर अचानक उठी, टाइम देखा मैंने, लगभग 2 बज रहे थे, और हड़बड़ हड़बड़ फ़ोन जैसे तैसे छोड़ के मैं घर चली गई, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। क्योंकि मेरी मम्मी का राखी के दिन से थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, तो मैं डर गई थी। फिर मतलब ऐसे ही चली गई, जाकर देखा तो मम्मी सुई लगवाने गई थी और आई थी, मतलब। पर मुझे खाना खाने के लिए घर वाले बुला रहे थे। और दूसरा चीज़, कल का वीडियो जो है वो मैं एडिटिंग के लिए अपलोड कर रही हूँ। फ़ोन रिसेट की वजह से जब से अपलोड कर रही हूँ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं ज़्यादा ही MB का रिकॉर्ड हो गया है या फिर कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। और अभी वापस से कूलर ऑन करूँगी ना, मैं फिर से सो जाऊँगी। मेरे सोने का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता, चाहे वो दिन में सोने का हो रात को। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, ताकि कम से कम लोगों के, मतलब घर पर है ना, कोई भी बच्चा फ़िलहाल नहीं है। मैं नाना नानी, मतलब मामा और मामा का छोटा वाला बेटा, छोटे मामा का बाबू खुशप्रीत है। तो वहाँ पे ऐसे आज जितने भी मेहमान इकट्ठा थे वो सब जा चुके हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि घर पर हल्ला हो रहा है ये वो। और ऐसे रहूँगी, आलस्य करते रहूँगी तो पता नहीं फिर से वापस नींद आएगा, सब बर्बाद। चलते हैं पहले तो। जाने से पहले नज़र पड़ी ड्राई फ्रूट्स के पैकेट में, जहाँ पर चींटियाँ लग रही हैं। पहले उनको सही जगह पर व्यवस्थित किया और नीचे आकर एक रूम देखा जो सबसे ज़्यादा खाली था और मेरे लिए सही था। तो फिर क्या, वापस से अपना पढ़ना लिखना शुरू किया मैंने। अभी फ़िलहाल तो मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ।
कुछ तो बुक से पढ़ा और उसके बाद मैंने लेक्चर उठाया। अब नानी के घर रहो और कुछ खाने पीने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रेक लेकर के मैंने रसगुल्ला खाया और थोड़ी देर पढ़ाई की। फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों ने मुझे खिलाया भुट्टा, और भुट्टा खाते खाते मैंने पढ़ाई की। फिर लगभग जब टाइम हो गया 7 बजे आसपास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रूम जाया जाए, यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो पूरा पैक पैक सा है। मेरा घर भी इतना पैक नहीं है। वैसे तो ऐसा फिक्स नहीं है कि बारिश होएगा, लेकिन हो सकता है और हो भी जाए। अब मैं खुद ऐसा चाह रही हूँ। 2-3 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, ज़मीन छत सब सूखा सूखा सा पड़ा है। और लगभग मैं 2-2:30 बजे से वहाँ पे थी। और हाँ, नींद तो मुझे नहीं आया, लेकिन एक है ना कि अपने जगह पर आप कंफर्ट होते हो, वहाँ पे आपको ऊब नहीं लगती। और मुझे भी मेरे रूम में ऐसे पूरा दिन कट जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो रूम एकदम पैक है। और वैसे तो मैं एक आध बार ब्रेक ली थी, पर मज़ा नहीं आ रहा था। बाकी पढ़ाई मेरी आज की अच्छी हुई है। अभी बाकी जो भी चीज़ें हैं, आज मैंने टू डू लिस्ट तो नहीं बनाया था, जो पढ़ रही थी वही था। आज दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें भरी हुई थी। तो सुबह मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया, फिर सीजीजीएस, और शाम को आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, और फिर वापस से सीजीजीएस का पोर्शन। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, मुलाकात होगी कल।